नमस्ते दोस्तों। अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं लेकिन रिस्क से डरते हैं तो आपने अक्सर एक सलाह सुनी होगी, भाई लार्ज कैप फंड्स में एसआईपी कर लो, सुरक्षित रहोगे। और जब बात भारत की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी और भारत के सबसे बड़े बैंक की आती है तो नाम आता है एसबीआई लार्ज कैप फंड। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ एसबीआई का टैग और बड़ी कंपनियों का नाम देखकर इसमें पैसा डाल देना चाहिए? क्या यह फंड 2026 में भी आपके पोर्टफोलियो को तगड़ा रिटर्न दे सकता है? और इस फंड में निवेश करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? और लार्ज कैप फंड होते क्या हैं और ये फंड कहाँ पैसा लगाते हैं? सेबी के नियमों के मुताबिक लार्ज कैप फंड्स को अपना कम से कम 80% पैसा देश की टॉप 100 कंपनियों में लगाना होता है। ये वो कंपनियां हैं जिन्हें हम और आप रोज देखते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टूब्रो और इन्फोसिस आदि। एसबीआई लार्ज कैप फंड एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो मुख्य रूप से बड़ी और स्थापित कंपनियों में निवेश करता है। इसका उद्देश्य लॉन्ग टर्म में कैपिटल ग्रोथ हासिल करना है, लेकिन ध्यान रखिए यह मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसमें रिटर्न की गारंटी नहीं होती। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, इस फंड में अभी तक अपने निवेशकों को कितना रिटर्न दिया है? एसबीआई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के उपलब्ध डाटा के अनुसार डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ने पिछले एक साल में 9.76 CAGR, पिछले 3 साल में 15.34 CAGR, पिछले 5 साल में 15.55 CAGR और इंसेप्शन से लगभग 15.05 CAGR रिटर्न दिया है। ये आंकड़े एसबीआई म्यूचुअल फंड की जनवरी 2026 फैक्ट शीट में दिए गए हैं। अब एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, 15% CAGR का मतलब यह नहीं है कि हर साल 15% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। किसी साल मार्केट में ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है तो किसी साल नेगेटिव रिटर्न भी मिल सकता है। उदाहरण के लिए एसबीआई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के एक ऑफिशियल स्कीम डॉक्यूमेंट में सितंबर 2025 तक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का पिछले एक साल का रिटर्न नेगेटिव 3.11 भी दर्ज था, यानी मार्केट कंडीशन के साथ परफॉर्मेंस बदलती रहती है। अब अगर कोई इन्वेस्टर एसबीआई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में हर महीने 5,000 रुपये प्रति माह की एसआईपी करता है और लंबे समय तक अपने इन्वेस्टमेंट को बनाए रखता है तो कंपाउंडिंग उसे किस प्रकार फ़ायदा पहुंचाता है? आइए इसे कुछ आसान से उदाहरण से समझते हैं। चलिए मानते हैं कि आपने एसबीआई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये प्रति माह एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करने शुरू किए और आप नियमित रूप से अगले 10 वर्षों तक इन्वेस्ट करते रहे। इस अवधि में आपको 12% सालाना का CAGR भी मिला, तो आपके द्वारा 10 वर्षों में कुल जमा धनराशि 6 लाख रुपए होगी और उस पर मिलने वाली 12% CAGR के साथ आपके कुल जमा धन की वैल्यू लगभग 11,61,000 रुपये हो जाएगी। अगर आप 5,000 रुपये प्रति माह 15 वर्षों तक इन्वेस्ट करते रहे तो आपके द्वारा 15 वर्षों में कुल जमा धनराशि 9 लाख रुपये होगी और उस पर मिलने वाली 12% CAGR के साथ आपके कुल जमा धन की वैल्यू लगभग 25,22,000 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार आप 5,000 रुपये प्रति माह 20 वर्षों तक इन्वेस्ट करते रहे तो आपके द्वारा 20 वर्षों में कुल जमा धनराशि 12 लाख रुपये होगी और उस पर मिलने वाली 12% CAGR के साथ आपके कुल जमा धन की वैल्यू लगभग 49,95,000 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार आप 5,000 रुपये प्रति माह को 25 वर्षों तक इन्वेस्ट करते रहे तो आपके द्वारा 25 वर्षों में कुल जमा धनराशि 15 लाख रुपये होगी और उस पर मिलने वाली 12% CAGR के साथ आपके कुल जमा धन की वैल्यू लगभग 94,88,000 रुपये हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब एसबीआई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के द्वारा अपने लॉन्च की डेट से अब तक अपने निवेशकों को दिए गए औसत रिटर्न यानी 15% CAGR के अनुसार कैलकुलेशन करके समझते हैं। मानते हैं कि आपने एसबीआई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये प्रति माह एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करने शुरू किए और आप नियमित रूप से अगले 10 वर्षों तक इन्वेस्ट करते रहे और इस अवधि में आपको 15% सालाना का CAGR भी मिला, तो आपके द्वारा 10 वर्षों में कुल जमा धनराशि 6 लाख रुपये होगी और उस पर मिलने वाली 15% CAGR के साथ आपके कुल जमा धन की वैल्यू लगभग 13,93,000 रुपये हो जाएगी। अगर आप 5,000 रुपये प्रति माह 15 वर्षों तक इन्वेस्ट करते रहे तो आपके द्वारा 15 वर्षों में कुल जमा धनराशि 9 लाख रुपये होगी और उस पर मिलने वाले 15% CAGR के साथ आपके कुल जमा धन की वैल्यू लगभग 33,84,000 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आप 5,000 रुपये प्रति माह 20 वर्षों तक इन्वेस्ट करते रहे तो आपके द्वारा 20 वर्षों में कुल जमा धनराशि 12 लाख रुपये होगी और उस पर मिलने वाले 15% CAGR के साथ
आपके कुल जमा धन की वैल्यू लगभग 75,79,000 रुपये हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप 5,000 रुपये प्रति माह को 25 वर्षों तक इन्वेस्ट करते रहे तो आपके द्वारा 25 वर्षों में कुल जमा धनराशि 15 लाख रुपये होगी और उस पर मिलने वाली 15% CAGR के साथ आपके कुल जमा धन की वैल्यू लगभग 1,64,20,000 रुपये हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, गारंटेड रिटर्न नहीं। एक्चुअल रिटर्न मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि SBI लार्ज कैप फंड किसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा है और आप इक्विटी मार्केट के उतार चढ़ाव को सहन कर सकते हैं तो लार्ज कैप फंड आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म में निश्चित रिटर्न चाहिए तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए सूटेबल नहीं है। मेरी नज़र में SBI लार्ज कैप फंड को सिर्फ पिछले रिटर्न्स देखकर खरीदना सही स्ट्रेटजी नहीं है। आपको फंड का पोर्टफोलियो, एक्सपेंस रेशियो, रिस्क, इन्वेस्टमेंट होराइजन और अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी ध्यान में रखकर फंड का चुनाव करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं है। SBI म्यूचुअल फंड भी यही डिस्क्लेमर देता है। तो दोस्तों, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स और SIP से जुड़ी ऐसी सिंपल और यूजफुल जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और सेविंग हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।